हरिः ओम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि
कथानन्ता हरि अनंत हरि कथानन्ता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जेहि विधि होय नाथ हित मोरा जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करऊ सो बेगी दास मैं तोरा करऊ सो बेगी दास मैं तोरा जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए इसी कड़ी में हमारे संकटों का भंजन करने वाले भगवान मारुति हनुमान जी से प्रार्थना करते चलें। बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नैया पार लगा देना बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नैया पार लगा देना मेरी नैया पार लगा देना मेरी नैया पार लगा देना बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नैया पार लगा देना बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नैया पार लगा देना। भोले हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रेम से हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए इस भयावह काल में हमारी जीवन की रक्षा करें, क्योंकि जहाँ पर संसार की वस्तुएं कार्य नहीं आती वहाँ पर परमात्म शक्ति काम आती है। भगवान श्री राम के अनेकानेक कार्यों को करने वाले हनुमान जी को आइए तुलसीदास जी की महान कृति हनुमान चालीसा के माध्यम से याद करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। इस दुख भरी घड़ियों में हमारे सहायक बने हनुमान जी, जैसे भगवान श्री राम की सहायता की
आइए प्रेम से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सो
सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घट घटवासी, भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद। हमारी श्री दैया परिवार की ओर से आयोजित श्री गीता चिंतन माला सायंकालीन सत्र में श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और दैया परिवार की ओर से जो स्थापित किया गया ये सत्संग की एक श्रृंखला है गीता चिंतन माला के नाम से। तरह तरह के ग्रंथों के माध्यम से संत लोग इसमें चर्चा करते हैं और उसी क्रम में आज हमारा चौथा दिन है। इस 1 मई से प्रारंभ हुई कथा का और हम लोग चिंतन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ और माता भगवती पार्वती, जो जिन्होंने माता सती के रूप में भगवान भोलेनाथ को खो दिया था और पुनः प्राप्ति का जो प्रसंग है माता भगवती पार्वती और भोलेनाथ के विवाह का, यही हमने चिंतन के रूप में लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दैया परिवार को, दैया जी को, एवं जो है हमारे प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों को, जो इस प्रकार से इस कठिन काल में, इस विकट काल में, जहाँ पर त्राही त्राही मची हुई है, इस सत्संग के अलावा जहाँ पर कोई माध्यम नहीं बचता है शांति का, तो बारंबार धन्यवाद करते हुए उनके अथक प्रयासों का, उनके प्रयत्नों का। हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से माता भगवती ने सती के रूप में अपने प्राणेश्वर भगवान भोलेनाथ को, जो असाध्य हैं, जो किसी को प्राप्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन माता सती के रूप में उनको प्राप्त हुए, लेकिन संसार की ओर दृष्टि गई, संसार की चकाचौंध ने अपनी ओर खींचा और माता भगवती ने अपने पति को खो दिया। और पुनः प्राप्ति का जो प्रसंग है कि किस प्रकार से नारद जी माता पिता को समझा रहे हैं। शंभु सहज
समरथ भगवाना, ओ एहि विवाह सब विधि कल्याणा। इस विवाह के द्वारा ही संपूर्ण समाज का, संसार का कल्याण है। यद्यपि हाँ, जो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर इतना आसान नहीं है, जिसको हमने भुला दिया है इन संसार के भयंकर माया चक्र में फंसकर। दुराराध्य पयाहि महेशु, ओ आशुतोष पुन किए कलेशु। यद्यपि भगवान दुराराध्य हैं, असंभव है, जिनको प्राप्त करना संभव नहीं है। आपने देखा रावण ने जो है घनघोर तप करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, लेकिन महाराज प्राप्त नहीं कर पाया। देखो, प्राप्त करना अलग चीज़ है और प्रसन्न कर लेना अलग चीज़ है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और सोने की लंका, दुनिया भर का साम्राज्य प्राप्त हो गया महाराज, लेकिन भोलेनाथ को प्राप्त नहीं कर पाया। यहाँ समस्या भोलेनाथ को प्राप्त करने की, यानी यहाँ पर जो प्रेम तपस्या है ना, जो हमारे हाँ महापुरुषों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा की जाती है। मीरा ने किया, हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने राम को प्राप्त किया, प्रसन्न नहीं किया। भगवान श्री राम को प्राप्त किया। माता भगवती सीता ने भगवान राम को प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। भगवान को प्रसन्न करके हम केवल सांसारिक वस्तुएं मांग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप तमाशा देख रहे हैं, क्षणिक संसार है, चिताओं का अंबार लगा हुआ है महाराज। ये सब अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए देह धर के आए थे, लेकिन सब भस्मीभूत हो गए। तो हमारे यहाँ जो भगवान का सबसे प्रिय वस्तु है, उसका नाम है तप। तो यहाँ पर नारद जी ने जो है उपाय बताया, क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भावी उमेट सकें त्रिपुरारी। और यद्यपि भर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तजि दूसर नाही। और बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जब साधे। अस कही नारद सुमिर हरि गिरजहि दीन असीस, हो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। हमारा प्रसंग यहाँ तक पहुँचा था। नारद जी ने बहुत तरीके से समझाया, और उसके बाद महाराज, क्योंकि महापुरुष जो है किसी चीज़ को बहुत लंबा विस्तार नहीं करते हैं ना, संक्षेप में समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वही स्थिति यहाँ दर्शाई गई है। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, ओ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, और नाथ न मैं समझे मुनि बैना। देखो महाराज, कैसा ड्रामा नाटक है। हाँ, नारद जी ने इतना भली प्रकार समझाया और स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि ये जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश कोई साधारण नहीं है। वो साक्षात भोलेनाथ हैं, शिव हैं। लेकिन महाराज, और तुम्हारी कन्या कोई साधारण खेल नहीं है, ये भी असाधारण है, और इनका जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। लेकिन महाराज, ये संसार है, इसी का नाम संशय है। और भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, है ना। जहाँ पर संदेह आ जाता है ना, जब ज्ञान में संदेह उत्पन्न हो जाता, तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अस कही ब्रह्म भुवन मुनि गयऊ, हाँ, कही यस ब्रह्म भुवन मुनि गयऊ, आगे चरित सुनो जस भयऊ। आगे क्या हुआ जरा सुनो। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे कछु बैना। हाँ, क्योंकि मन की बात हुई नहीं महाराज कुछ। हाँ,
हमने तो सोचा था कि नारद जी कोई विशेष, क्योंकि राजा हिमांचल राज के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, तो महाराज कोई साधारण कन्या तो होगी नहीं, इसलिए इसको सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया भाग्य का लेखा जोखा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नारद जी कुछ का कुछ ही बता गए महाराज। है एक नंबर एक तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा पति मिलेगा, और उसके बाद भी ऐसे पति के लिए तप करना पड़ेगा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी महाराज। और समस्या गंभीर, बोले भिखारी और भिखारी के लिए भी तप। हाँ, इतना नारद जी ने समझाया, दुराराध्य बता दिया, लेकिन फिर भी महाराज साधारण व्यक्ति के समझ में बात नहीं आती। तो यहाँ पर माता भगवती भवानी की माता का भी यही हाल है। सांसारिक पुरुष की क्या दशा होती है, इतना हमको समझाया जाता शास्त्रों के माध्यम से, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर का चिंतन करो। लेकिन ये जीव टेंशन में आनंद लेता, टेंशन बहुत होती बेचारे को, रात दिन टेंशन में रहता बेचारा। हाँ, भगवान का भजन नहीं करेगा, उसको भगवान के भजन में आनंद नहीं आएगा, टेंशन में है बेचारा, बड़ा चिंतित है, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं क्या होगा हमारा। अजय तुम्हारे हाथ में है क्या कुछ? जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ परमेश्वर और प्रकृति के हाथ में है, तो महाराज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान को याद करें, परमेश्वर को याद करें। लेकिन यहाँ पर दर्शाया गया है महाराज कि नारद जी के, ब्रह्मर्षि के समय, लोग कहते हैं सदगुरु मिल जाए, और यहाँ तो जानते हैं, हिमवान भी जानते हैं और मैना भी जानती हैं कि महाराज ये साक्षात ब्रह्मर्षि हैं और त्रिकालज्ञ हैं, सत्य संध पुरुष हैं, इनकी वाणी कभी व्यथा नहीं होती। लेकिन फिर भी महाराज विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, अपने हृदय की बड़ास, अपने हृदय की बात को महाराज अपने पतिदेव के समक्ष रख दिया। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, और करिय विवाहु सुता अनुरूपा। यही है तुलसीदास जी की विशेषता। तुलसीदास जी की महाराज जिसको अंतः प्रेरणा कहते हैं, अंतःकरण की प्रेरणा से लिखी हुई रामचरितमानस और उनकी लेखनी की कला है महाराज। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, और करिय विवाहु सुता अनुरूपा। उन्नत कन्या बरुराहु कुमारी, और कंत उमा मम प्राण पियारी। सबको अपनी कन्या प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होती है, सब जानते हैं। और वही हाल महाराज यहाँ मैना का है। माता मैना कह रही हैं कि देखो प्रभु, नारद जी ने जो कहा वो अपनी जगह सही है, जैसे आप लोग कहते हो ना महाराज जी आपका कहना सही है, लेकिन आप क्या जानो गृहस्थी क्या होती है, ऐसा समझाते दुनिया समझाती है। हाँ, लोगों को समझाओ, शास्त्रोक्त विधि से समझाओ, ऐसा करो ना। अरे बोले महाराज आप क्या जानो गृहस्थी, आप फ्री की रोटी खाने वाले लोग, है ना। हाँ, बहुत भयंकर मेहनती लोग महाराज, बड़ी भयंकर मेहनत करके नोट कमाते हैं, संतानें पैदा करते हैं महाराज, बड़े बड़े विवाह उत्सव होते हैं। अब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले साधारण चीज़ों को क्या समझे महाराज, है ना। क्या नारद जी, काहे के नारद जी, काहे के महात्मा, काहे के शास्त्र। तो महाराज ऐसा ध्रुप है इस संसार का, बड़ा भयंकर है। कोई समझाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझाएं तो बात समझ में नहीं आती। हाँ, जो घर बर कुल होई अनुपा। यद्यपि नारद जी ने बताया था ना हो सके माता है ना पिता है महाराज, अकेला है, लेकिन फिर भी महाराज हाँ बड़ा खानदान चाहिए, नामी खानदान चाहिए। ऐसा खानदान होना चाहिए जिसमें हमारी कन्या ना जाए तो नाम ले लो, ऐसी जगह मेरी कन्या का विवाह, है ना। करिए विवाह सुता अनुरूपा, तभी करेंगे, हैं। नत कन्यावर रहो, वरना हमारी लड़की कुमारी रहेगी। ऐसा हाँ, हमारे यहाँ ऐसा लोग समाज में, भारतीय समाज की विशेषता है ना। बाकी की सब जगह विवाह का कोई महत्व तो नहीं है। बाकी विदेशों में जो संस्कृतियाँ आजकल चल रही हैं और हमारे बच्चों के ऊपर जो हावी हो रहा है कि एक एक बार नहीं कई कई बार विवाह करने के लिए हम स्वतंत्र करते जा रहे हैं अपने बच्चों को पाश्चात्य जगत की संस्कृति के अनुसार, है ना। अब वो चीज़ें ही सब खत्म हो गई। यहाँ तो महाराज पूरे जीवन की बाजी की बात हो रही है
कि नत कन्या बर रहो कुमारी, मेरी कन्या भले कुमारी रहे लेकिन मैं इसका विवाह नहीं करूंगी। ऐसी जगह जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसे व्यक्ति के संग मैं अपनी बेटी को ब्याह दूं जिसके न माता न पिता का पता। हाँ, जो न मिली वरु गिरी जही जोगू, गिरिजा है ना, गिरी की जाई हुई होने के कारण गिरजा नाम पड़ा माता का। और जो न मिली वरु गिरी जही जोगू, और गिरी जड़ साज कहीं सब लोगू। हाँ बोले महाराज पतिदेव आप मेरी बात को समझें। हाँ समझा रही अपने पति को, देखो जैसे गृहस्थ जीवन में होता वही हो रहा है यहाँ पर। जो न मिली बरु गिरी जही जोगू, और गिरी जड़ साहज कहिय सब लोगो, और सोई बिचारी पति करेहु विवाहो, जेहि न बहोरी होई उर्दाहो। देखो जैसे हमारे यहाँ होता साधारण गृहस्थ जीवन में, माता भगवती के माता पिता का भी वही हाल है। दूसरे की तो बात क्या की जाए महाराज, साधारण की तो बात क्या की जाए, भगवान के माता पिता, माता भगवती की माता पिता भी उसी दृष्टिकोण से सोचते विचारते हैं जैसे हम आप साधारण जीव। वही दिखाया गया हमारा तुलसीदास जी के द्वारा। जो न मिले ही वर गिरिज ही जोग, हमारी गिरिजा के लायक अगर वर नहीं मिला, गिर जड़ सहज कहीं सब लोग, अगर हमने इस तरीके से जोटी जोगी जटिल अकाम मन के संग अपनी कन्या को ब्याह दिया, राजकुमारी को ब्याह दिया महाराज, तो लोग हमारे ऊपर ताना कसेंगे कि ये पत्थर हैं, है ना, गिरी जड़ सहज कहीं सब लोग, सब यही कहेंगे कि ये महाराज इनकी बुद्धि में पत्थर वाले हैं, तो पत्थर पड़ गए हैं, गिरिराज होने के कारण इनकी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए, इनकी बुद्धि नहीं है। ऐसा हमारा उपहास उड़ाया जाएगा महाराज। पत्थर पड़ गए ना, कहावत है हमारे यहाँ, है पत्थर पड़ गए महाराज, बुद्धि में पत्थर पड़ गए। तो ऐसा हमारे ऊपर उपहास करेंगे लोग जब हमारे इस प्रकार के वर को देखेंगे, और एक तरफ हमारी सुकुमारी राजकुमारी को देखेंगे महाराज। और सोई विचार पति करे विवाहु, और जेहि न बहोरी होई उर्दाऊ। इसलिए नारद जी की बात छोड़ो, हाँ नारद जी के चक्कर में मत फंसो महाराज, है ना, तुम तो अपनी बुद्धि से काम लो। हाँ बड़ी समस्या है महाराज। हाँ देखो कैसे जोरदार मनुष्य जो है अपनी बुद्धि की, अपने चातुर्य के ऊपर आ जाता है, भगवान को भूल करके अपने चातुर्य के ऊपर स्थित हो जाता है। वही यहाँ पर माता भगवती मैना कहती नारद जी को छोड़ो, होंगे ब्रह्मर्षि, वो जाने दो उनको, उनके चक्कर में फंसने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी बात सुन ली आपने, ठीक सुन लिया, हमने भी सुन लिया, लेकिन करना हमको अपने मन की है। और सोई बिचारी पति करे विवाहु, और जेहि न बहोरी होई उर्दाऊ। जिससे तुम्हारे हृदय में फिर से ये बात ना उमड़े कि देखो हमने जो है नारद जी के चक्कर में फंसकर अपने हाथ से अपनी कन्या को गड्ढे में डाल दिया, हाँ उसका जीवन सत्यानाश कर दिया। ये भावना तुम्हारे मन में पुनः नहीं आनी चाहिए। इसलिए नारद वारद जी के चक्कर में तुमको नहीं फंसना है। हमको भगवान ने अकल दी है, इसलिए अकल से काम लो, बुद्धि से काम लो, विचार करो, है ना। ऐसा ये जीव है ना, जीव का स्वरूप दिखाया गया महाराज। हम सत्य के संग किस प्रकार से अपनी बुद्धि का खेल खेलते हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य जो है इस साधारण रूप को ही देखकर मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। मोहित का मतलब भ्रमित हो जाता है। तो अस कही परी चरण धरि सीसा, और बोले सहित स्नेह गिरीशा। ऐसा कह के महाराज परम दुखी होकर परम क्लांत अवस्था में माता मैना ने हिमवान के महाराज चरणों को पकड़ लिया कि पति देव मुझे क्षमा करो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। बोले सहित स्नेह गिरीशा, यहाँ पर
जो हमारे प्रसंग में हमने प्रारंभ में भी ये बात ली थी कि किस प्रकार से जब दक्ष प्रजापति को माता भगवती सती अपने पति देव भोलेनाथ के बारे में बताती थी तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन यहाँ पर माता भगवती ने जो अवतरण लिया है गिरिराज के यहाँ, तो इनका जो सात्विक रूप दर्शाया गया, अहंकार रहित अवस्था जो दर्शाई गई है, किस रूप में? बोले सहित स्नेह गिरीशा। जो गिरिराज हिमवान हैं उन्होंने महाराज अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा जरा सुनो। बरु पावक प्रगटै शशि माही, और नारद वचन अन्यथा नाही। देखो, मैना की बुद्धि में नारद जी की बातें समा नहीं रही हैं, लेकिन हिमवान जो है बड़ी गंभीरता से नारद जी की वाणी को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो इस बात को जानते हैं, और जानते नहीं उनको परम विश्वास है। क्या विश्वास है? बरु पावक प्रगटय शशि आगे, चंद्रमा से भले अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद वचन अन्यथा नहीं। नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। ये शुद्ध अंतःकरण की निशानी है, क्योंकि नारद जी कोई बाजीगर नहीं हैं, सड़क में तमाशा दिखाने वाले कोई मदारी नहीं हैं जो उनकी बात को सुनकर एक कान से सुन के निकाल दिया जाए। हिमवान जानते हैं कि नारद जी ब्रह्मर्षि हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसा जानते हैं, और ऐसा जानने के कारण उनको पूर्ण विश्वास है, और उस पूर्ण विश्वास को उन्होंने अपनी पत्नी की बातों को एक तरफ रख दिया। अन्यथा संसार में ऐसा देखा जाता है कि जब पति पत्नी चिंतित होते हैं तो दोनों का आपस में मेल हो जाता है। पत्नी की चिंता के संग पति भी सम्मिलित हो जाता है, और पति की चिंता के संग पत्नी भी सम्मिलित हो जाती है, और दोनों बैठ के अपना सिर फोड़ते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा दृश्य अलग है। यहाँ पर माता भगवती यानी मैना जो हैं वो चिंतित हैं, मगर हिमवान को नारद जी के ऊपर पूर्णतया विश्वास है, और पुनः वो समझाने की चेष्टा करते हैं मैना को। कैसे? प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, और पार्वती निर्मयहु जय, सोई करी कल्याण। हे देवी, प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। देखिए, हमारे आपके लिए जो विषम काल, भयंकर वाला काल चल रहा है ना, ये इसी के लिए यहाँ पर ये दोहा कहा गया है कि जब आपको कोई रास्ता मिल ना रहा हो, जब कोई रास्ता समझ में ना आ रहा हो, बुद्धि टक्कर मार मार के महाराज वापस आ रही हो, तो प्रिया सोच परिहरहु सब चिंताओं को छोड़कर हे देवी सुमिरहु श्री भगवान। विषम काल में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि जो होना है सो होना है, उसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते महाराज। हाँ, तो पार्वती निर्मयहु जहि, सोई करिहि कल्याण। जिसने इस धरती पर पार्वती को प्रकट किया है यानी भेजा है, वही उसका कल्याण जानते हैं, और वो जानते हैं उनको क्या करना है। इसलिए सब कुछ उस भेजने वाले के ऊपर छोड़ दो। ये विषम काल के लिए हिमवान के द्वारा अपनी पत्नी को ज्ञान दिया जा रहा है महाराज। और फिर क्या कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारा जो कर्तव्य है वो क्या है जरा सुनो। क्योंकि यहाँ पर हिमवान ने जो है केवल ऐसा नहीं कि नारद जी की बात की अवहेलना कर देने से काम बन जाएगा। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। हिमवान कहते हैं, देवी अगर तुमको अपनी कन्या से वास्तविकता में प्रेम है तो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है
कि उसको जा कर के समझाओ, सो तो अस जाई सिखावन देव। हाँ, ये तुमको करना पड़ेगा महाराज, ये तुम माता होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हाँ, माता पिता वही हैं जो अपने बच्चे को के मार्ग को प्रशस्त करें, है ना। यद्यपि थोड़ा सा सोचने का ढंग अलग होता है। सांसारिक लोग संसार की जो है चीज़ों को ही प्राथमिकता देते हैं। अध्यात्म को, हमारा विषय अध्यात्म है, और अध्यात्म को प्राथमिकता वो देता है जो उस सर्वशक्तिमान की शक्ति का एहसास करता है। अन्यथा सांसारिक व्यक्ति छल कपट आदि से संसार कमाने की चेष्टा करता है और उसी पे उसको विश्वास होता है, इसलिए वो भगवान और भगवान की बातों में विश्वास नहीं करता है। और यहाँ पर जो है स्पष्ट शब्दों में भोलेनाथ कहते हैं कि अगर सांसारिकता उनके जीवन में होती तो वो महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब उसको इन सब बातों से दूर कर दो और संसार में तरह तरह के भोग पदार्थों में, जैसे भगवान बुद्ध के पिता ने उनको भोगों में लगा रखा था महाराज, सुंदर सुंदर इतने भोग दो कि इसको कष्ट नाम का शब्द पता न चले कष्ट होता गया। लेकिन हुई है वही जो राम रचिरा का, भगवान बुद्ध जो है चल पड़े हैं ग्रह त्याग करके। तो अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावनु देव, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु। क्योंकि नारद जी ने कहा जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सकें त्रिपुरारी। बोले पागल प्राप्त करने के लिए तप? बोले हाँ। नारद जी की बात पर विश्वास है राजा को, इसलिए उन्होंने कहा करे सो तपु जिहि मिलहि महेशु, और आन उपाय न मिटी कलेशु। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा उपाय देवी दिखाई नहीं देता है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, और सुंदर सब गुण विनिधि ब्रख केतु। अस विचारी तुम तजहु शंका, और सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद बचन सगर्भ सहेतु। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है ना, भगवान जगह जगह पर अर्जुन को समझाते हैं हाँ कि किस प्रकार से अर्जुन जो उपदेश मैं तुमको कर रहा हूँ गूढ़ाति गूढ़ है ये। सगर्भ, नारद वचन सगर्भ सहेतु, रहस्य युक्त वचन है। इनके पीछे कौन सा विकट रहस्य छिपा ये हम तुम नहीं समझ सकते, ये सिर्फ भोलेनाथ और पार्वती समझ सकते हैं। इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, भगवान गीता में कहते हैं ना अर्जुन से जगह जगह पे महाराज गुह्यतमम, गुह्य ज्ञान। तो वैसे ही नारद वचन सगर्भ सहेतु, सगर्भ है यानी गूढ़ाति गूढ़ है, ये हमारे तुम्हारी बुद्धि के सोच का विषय नहीं है, हैं नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुते। मेध बेमेधा का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है परमात्मा। और अपनी पुत्री का जो नारद जी ने वर्णन किया उसका कल्याण हमारे बुद्धि के सोच की सीमा में नहीं आता, इसलिए उसको भूल जाओ। और सुंदर सब गुण निधि ब्रह्मेतु, जिनका वर्णन नारद जी ने जोटी जोगी जटिल काम मन किया है, ऐसे महाराज जो भोलेनाथ ब्रह्मकेतु हैं, ऐसे जो भगवान भोलेनाथ हैं, सुंदर गुणों की खान है। अस विचारी तुम तजहु शंका, और सभी भांति शंकरु अकलंका। हाँ, अगर तुमको ऐसा लगता है कि वो कोई सड़क में घूमने वाला भिखारी है जिसका ना कोई घर है ना बार है महाराज, तो ये देवी तुम अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो, क्योंकि भोलेनाथ अकलंक हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। तो बुद्धि का विषय नहीं। भगवान को जब आप बुद्धि की सीमा से परखने की चेष्टा करेंगे तो आपको भगवान में दोष दर्शन होगा महाराज, है ना। लेकिन जब आप साधना दृष्टि से, जब हम साधना में चले जाते हैं
और प्रेम साधना जिसको कहते हैं, ऐसी प्रेम साधना में डूब करके तुलसीदास जी की तरह, मीरा की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, हनुमान जी की तरह, कितने असंख्य नाम है महाराज, गोपिकाओं की तरह, जहाँ भी चले जाओ जितने भी प्रेमी हैं, जिन्होंने महाराज भगवान को जो है प्रेम दृष्टि से विचार करके देखा है, तो वहाँ पर संपूर्ण अस विचार तुम तजहु असंका, वहाँ सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। संशय वहाँ पर होता है जब हम अपनी बुद्धि का जोर लगा कर, हैं इतनी तो बुद्धि है हमारे पास, और उसका भी जोर लगा देते हैं महाराज, है ना। तो बुद्धि का जोर उतना ही लगाओ जितनी भगवान ने दी है। तो इसलिए जहाँ बुद्धि का विषय नहीं, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं, परमात्मा तो साधना और प्रेम का विषय है। इसलिए परमात्मा की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करनी चाहिए और प्रेम करना चाहिए। हाँ, रावण कुंभकर्ण की तरह, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष की तरह महाराज खाली साधना का अहंकार नहीं लादना है हमको। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझाते हैं, अस विचारी और तुम तजहु असंका, निकाल दो इस शंका को महाराज, क्योंकि शंका ही हमारे जीवन का सर्वनाश करती है। संदेह रहित तो हो जाओ महाराज, है ना। तो सब ही भांति शंकर अकलंका, अकलंक हैं शंकर। हाँ, उनके बारे में तुमको चिंता नहीं करनी, क्योंकि नारद जी ने बताया दुराराध्य, साधारण नहीं है, दुराराध्य हैं, लेकिन फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, उसके लिए तुम्हारी कन्या को तप करना पड़ेगा महाराज। और सुन पति बचन हरसी मन माही, और गई तुरत उठी गिरिजा पाई। बड़ा सुंदर महाराज रामचरितमानस है, और इस रामचरितमानस में किस प्रकार से तुलसीदास जी की लेखनी ने हमारे बहुत सारे जीवन दृश्यों का समाधान किया है। देखो, हमारे यहाँ पति पत्नी का झगड़ा घंटों चलता है, और एक दूसरे को समझने समझाने में पूरा का पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन एक दूसरे की बात एक दूसरे को जीवन भर समझ में नहीं आती है। पति कहता पत्नी पागल, और पत्नी कहती पति पागल, दोनों एक दूसरे को पागल समझते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया, जहाँ पर सात्विक बुद्धि होती है, इतनी भयंकर चिंता है, आप कल्पना कर सकते हैं महाराज अपने संतानों के माध्यम से, इतनी भयंकर चिंता है माता भगवती मैना को। लेकिन फिर भी महाराज जब उनके पतिदेव ने उनको समझाया, तो सात्विक बुद्धि का यहाँ प्रभाव दिखाया। आपकी बुद्धि अगर सात्विक है तो आप एक दूसरे की बात को स्वीकार करने में देर नहीं लगाते। तो दो बातों में ही बात की पतिदेव ने, और वो थोड़ी सी बातों ने महाराज माता भगवती यानी मैना जी को जो है समझा दिया। लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं हुआ कि वो कुछ कहें और वो कुछ का कुछ उत्तर दें, फिर वो कुछ और उत्तर दें, फिर इस प्रकार से गाड़ी इतनी लंबी हो जाए हैं कि जिसका कोई और छोर झगड़े का न रह जाए। तो ऐसा वाला झगड़ा नहीं, पति ने समझाया, पत्नी ने उसको स्वीकार किया महाराज। यही ना ये सात्विक बुद्धि की यहाँ विशेषता दर्शाई गई है। सुन पति बचन हरसी मन माही, और गई तुरत उठी गिरिजा पाई। उनको जो है पति देव की बात समझ में आ गई कि इनको नारद जी के ऊपर पूरा विश्वास है, ये नारद जी की बात से टलने वाले नहीं हैं। और वास्तविकता में जो पति का रास्ता है वही मेरा रास्ता है। बड़ा कठिन है लेकिन होता है ऐसा। तो गई तुरंत उठ गिरजा पाई, तुरंत माता भगवती के पास पहुँची। ओ मही बिलो की नयन भर बारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी। बार बार उमा को देखती हैं, फिर उनके भविष्य को देखती हैं महाराज। उन नेत्रों से नारद जी की जो कही हुई वाणी है कि ऐसा इसको नंग धड़ंग वर मिलेगा महाराज, जिसका न घर है, न बार है, न पति, न पिता है, न माता है, कुछ भी नहीं है महाराज। ऐसा बार बार विचार आता है। लेकिन महाराज देख देख कर अपनी सुकुमार कन्या अपूर्व सुंदरी महाराज माता भगवती हैं, उपमही बिलो की नयन भरे वारी, उनको देखती हैं, उनके भविष्य को देखती हैं, और नेत्रों से जलधार बहती है महाराज। क्या होगा मेरी कन्या का, क्या भविष्य लिखा है। ऐसा सांसारिक दृष्टि से बार बार विचार करने पर माता के अंदर ममत्व जागृत हो जाता है, और ममत्व जागृत होने पर उसको फिर जो है व्यामोह घेर लेता है महाराज, है ना, जहाँ दुखी हो जाता व्यक्ति। तो उसी प्रकार से सांसारिकता के प्रभाव के कारण
माता भगवती की अंतः शक्ति को न जानने के कारण, भगवान भोलेनाथ और माता भगवती के रिश्ते को न जानने के कारण उमा की माता जो है ओ मही बिलो की और नयन भरे बारी और सहित स्नेह गोद बैठारी, गोद में बैठा लिया महाराज। और बारही बार लेती उरलाई और गद गद कंठ न कछु कही जाई और जगत मातु सर्वज्ञ भवानी और मातु सुखद बोली मृदुबानी। बार बार हृदय से लगा लेती हैं याद कर करके नारद जी की वाणी को कि ऐसा इसको वर मिलेगा और उसके लिए इसको तपस्या करनी पड़ेगी। वर भी कैसे मिलेगा? बोले महाराज तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा जो भयंकर भविष्य की स्थिति को देख करके माता भगवती अपनी कन्या के भाग्य को दुर्भाग्य सोच रही हैं, है ना। यही है जीव। अगर आपको बताया जाए, थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि अगर कोई ज्योतिषी आपको मिल जाए और महाराज वो आपसे कहे कि थोड़े दिन में आपको खजाना मिलने वाला है ना, एक बड़ा सा खजाना, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अनायास आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर एक ज्योतिषी मिले कि महाराज कि थोड़े दिन बाद आपका सब कुछ लुट जाएगा और आपको घनघोर श्रम करके फिर सफलता मिलेगी और फिर से आपका भाग्य चमक जाएगा। देखो, विचार करके देखो जरा थोड़ी देर दोनों बातों के ऊपर। अगर आप अपने जीवन में दो इस प्रकार के ज्योतिषी मिल जाएं, एक ज्योतिषी कहता है कि महाराज आपको थोड़े दिन में खजाने की प्राप्ति होने वाली है, और दूसरा ज्योतिषी कहता है सब लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाओगे और उसके बाद महाराज तुम तपस्या करोगे, तप करोगे, कठिन परिश्रम करोगे और फिर से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो जरा विचार करके देखो कि बात किसकी तुमको अच्छी लगती है। सीधा से तुमको वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो कहता तुमको खजाना मिल जाएगा, लेकिन जो कहता नष्ट हो जाएगा, तपस्या करोगे फिर मिलेगा, बोले ये बात अपने दिमाग में धंसती नहीं है। ज़्यादातर लोग आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। तब पसंद नहीं करना चाहता, कोई नष्ट होना नहीं चाहता, सब बनना चाहता। बरसात हो, हमारे घर में सोना चांदी बरसे, है ना, तप ना करना पड़े। तो जो हमारी धारणा है उसके अनुरूप यहाँ पर जो है माता को बार बार वही बात याद आती है कि मेरी कन्या तप करेगी, तब उसको जो है ऐसा पति मिलेगा जिसका ना कोई घर है, ना बार है, ना माता पिता का नाम है, ना ठिकाना है। ऐसा बार बार उनके दिमाग में आता है, इसलिए हृदय से लगा लेती हैं महाराज। भाग्य को भी दुर्भाग्य के रूप में देख रही। ऐसा परम सौभाग्य महाराज भोलेनाथ का मिलन असंभव कार्य, आध्यात्मिक भावना आने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। गद गद कंठ न कछु कही जाए, कुछ समझ में नहीं आता कन्या से क्या कहें। पति ने कहा जाओ समझाओ तप करने के लिए, लेकिन जब माता भगवती ने देखा जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, तो माता भगवती कोई साधारण तो थी नहीं। हाँ, हिमवान के यहाँ सती का शरीर त्याग करके आई थी महाराज, तो असाधारण शक्ति थी, तो असाधारण सर्वज्ञ भवानी थी महाराज। जब उन्होंने देखा कि माता कुछ जो है थोड़ा सा इनके हृदय में शांति है, तो मातु सुखद बोली मृदुबानी, खुद अपनी तरफ से ही उन्होंने माता को सुनाना प्रारंभ किया कि हे माता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो वो सुनो। क्या कहना चाहती हैं जरा सुनिए। सुनी मातु मैं दीख अस सपन सुनावहु तो, और सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। हे माता, माता भगवती जानती हैं
कि माता मेरे से बहुत कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं और ना इनसे कहा जाएगा। कभी भी कोई माता जो है अपने बच्चे को ये आज्ञा नहीं देगी कि तुम तप करो जाकर, है ना। वो हमेशा सुंदर सुंदर बिस्तरों पे सोने के लिए तो प्रेरित करेगी, लेकिन महाराज तपस्या के लिए कोई नहीं कहता है कि अपने बच्चे को कहे जाओ तपस्या करो महाराज, है ना। और सुनी ही माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनाबहु तो ही। हे माता, मैंने एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। मेरे सपने में एक सुंदर ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने मुझे उपदेश किया। तो क्या उपदेश किया वो मैं तुमको सुना रही हूँ, है ना। क्योंकि हिमवान ने महाराज माता सुनैना को, यानी मैना जिनको हम लोग सुनैना को मैना कहते हैं, उनको भेजा था कि अब जो तुम्ही सुता पर नेहू तो अस जाई सिखावन देहू करे सो तप जय मिलई महेशु। वो तप करे जिससे उनको महेश की प्राप्ति हो, और इसीलिए जो है कन्या का हमारे यहाँ जन्म हुआ नारद जी के अनुसार। और नारद जी की बात अन्यथा नहीं होती महाराज, उनकी बात बिल्कुल नारद वचन अन्यथा नहीं, ये होना ही होना है, तो इसलिए प्रेरित करो। लेकिन यहाँ पर देखा जब माता कह नहीं सकती हैं, माता की वाणी कुंठित हो गई है, उनके हृदय से बाहर आ नहीं रहा है कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे ही इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनको तुम्हारा तड़प है। माता भगवती गौरी को तड़प है अपने भोलेनाथ से मिलने की, जो ये कि ये इतना बड़ा रुकावट, हाँ, सांसारिक रुकावट जो मध्य में आ गई है, सती का शरीर त्याग करने के बाद जो ये जन्म लेना पड़ा है, और उस जन्म लेने के बाद उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए महाराज पुनः जो तप करना है ना, क्योंकि ये दिव्य मिलन है, साधारण मिलन नहीं है, साधारण विवाह नहीं है। और उस ब्राह्मण ने मेरे से क्या कहा, तो माता को ये कहना चाहिए, लेकिन माता ये बेचारी कह नहीं सकती, इसलिए स्वयं भगवती ने जो है अपने मुँह से कहा, ओ करी कर ही जाई तपुशैल कुमारी, और नारद कहा सो सत्य विचारी, और मातु पितहि पुनिया मत भावा, और तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हाँ, यहाँ पर जो है उन्होंने जो स्वप्न में आए हुए ब्राह्मण की वाणी से कहा कि नारद जी ने जो है बिल्कुल सत्य कहा है कि तुमको तप करना पड़ेगा। कर ही जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा जो सत्य विचारी। नारद जी ने जो भी कहा है वो सत्य को विचार करके कहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ये बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। माँ तो पिता ही पुनि यह मत बावा, और तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। ऐसा जो है तप जो है क्या करने वाला है, तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। तप हमेशा दुख का और दोष का नाश करता है। ये बात इस प्रसंग के माध्यम से हम लोगों को बिल्कुल समझ लेनी चाहिए महाराज, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे पहला सृष्टि का प्रारंभ ही यहीं से हुआ है महाराज। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी अपने आप को देखने लगे, मैं कहाँ से आ गया, मैं यहाँ पे इतने बड़े जलार्णव में मैं कहाँ से आया हूँ, ये जलराशि क्या है, इस जलराशि के कमल के मध्य में मैं बैठा हुआ, ये कमल कहाँ से आया महाराज। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाने लगे, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब महाराज वहाँ पर दो शब्द प्रध्वनित हुए, तप तप करो तप करो। 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने महाराज तप किया। 1000 दिव्य वर्षों के तप करने के पश्चात जब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला तो उनके समक्ष जो है शेष शैया पर लेटे हुए योग निद्रा में महाराज लेटे हुए भगवान विष्णु के उनको दर्शन हुए। देखिए ये तप का प्रभाव है। भगवान समक्ष थे मगर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब तप करके अपने आप को शुद्ध किया ब्रह्मा जी ने, तब महाराज उनको वहीं पर सामने, वहीं पर बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर उनको पहले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं पर भगवान शेष साई विष्णु के दर्शन हुए महाराज। और योग निद्रा में होने के कारण ब्रह्मा जी ने स्तुति करके उनको जगाया। जगाने के बाद जो है ब्रह्मा जी को उन्होंने उपदेश किया विष्णु भगवान ने
अपने आसन में बैठाया महाराज, अपने बगल में बैठाया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सम्मान दिया और उनको तब समझाया। तो तप आधार है, ये सृष्टि का जो आधार है वो तप है महाराज। देख रहे हैं ना आप कि जो कुछ भी है सब तपस्या है। इस समय भयावह काल में महाराज डॉक्टर लोग लगे हैं तपस्या करने में, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे, कई कई तो हफ्तों से ड्यूटियां दे रहे हैं महाराज। ऐसा जो भयंकर तप है वो हमेशा सुखप्रद होता है, दुख और दोष का नाश करने वाला होता है। और उसके बाद रामचरितमानस की बहुत प्रसिद्ध चौपाइयाँ आगे आती हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज समय समाप्त हो रहा है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। भोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।